जो बैड ब्रेथ है वो बहुत सारे कारणों से हो सकता है। जैसे किन्हीं लोगों को अगर एसिडिटी की समस्या बहुत ज्यादा है तो उनमें ये बहुत ज्यादा देखा जाता है। और एसिडिटी का मूल कारण जैसे सुबह आज तक हम लोग का जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ हो गया है कि सुबह हम लोग ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं। पाया एक बहुत ब्रॉड टर्म है और ये जब मसूड़े के जब प्रॉब्लम जो बहुत लेट स्टेज में जब पहुंच जाता है तभी हमको आइडियली हम उसे पाया हम उस वर्ड उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जी सर, ये कैसे जाने कि हमारे मसूड़े स्वस्थ हैं या फिर ये कमजोर हो चुके हैं या इसमें किसी तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही है? कम से कम एक दांत पे ब्रश 3 बार से ज्यादा 3 से 5 बार एक दांत पे कम से कम पहुंच जाए। जैसे कि मसूड़े नीचे आने लगना। अब मसूड़े नीचे आने का बहुत सारा कारण है, लेकिन जो कुछ प्रोमिनेंट कारण कॉजेज हो सकता है, जैसे कई बार हम लोग यूज करते हैं, जो ब्रश यूज करते हैं वो काफी हार्ड ब्रश वाला यूज करते हैं और काफी देर तक ब्रश करने की। मसूड़े से अगर खून आ रहा है तो भी अलर्ट आपको हो जाना चाहिए और आपको अपने डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। गर्म पानी में नमक डाल के सुबह नाश्ते के बाद और रात को खाने के बाद आप अच्छे से माउथ रिंस करें। ये घर की चीज है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम बीना है और आप देख रहे हैं फिटनेस फैक्ट। फिटनेस फैक्ट में हम बात करते हैं स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के ऊपर, उसके उपचार के ऊपर और अस्पतालों के ऊपर। इस सिलसिले में हमने कई डॉक्टरों से बातचीत की और ऐसे में आज हम बात करने वाले हैं दांतों के ऊपर। बता दें कि इससे पहले हमने दांतों में होने वाली कैविटी के ऊपर बातचीत की थी, उसके बारे में पूरा विस्तृत जानकारी दिया था आपको। और ऐसे में आज हम बात करने वाले हैं मसूड़ों के ऊपर कि मसूड़े किस तरीके से मजबूत हो, किस तरह से उसकी साफ सफाई की जाए। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अमित कुमार। सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सर थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। धन्यवाद बीना जी। मैं डॉक्टर प्रोफेसर अमित सिंह हूँ। मैं प्रोफेसर हूँ, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ डेंटिस्ट्री, मधुबनी मेडिकल कॉलेज में अभी हूँ। उसके अलावा कंसल्टेंट हूँ यहाँ पे संजीवनी हॉस्पिटल में और मेरा क्लिनिक है। इसके अलावा मैं कई सारे अदर हॉस्पिटल्स के भी डेंटल कंसल्टेंट। सर आज हम लोग मसूड़ों पे बात करने वाले हैं, तो इस सबसे पहले ये जानेंगे सर, कई लोगों को ये पता ही नहीं होता कि वो बातचीत कर रहे हैं या जब बात करें तो उनके मुंह से बदबू आती है, बैड ब्रेथ जिसको हम कहते हैं। ये क्यों होता है सर और इससे किस तरीके से बचा जाए? बीना जी देखिए, आपने बहुत सही क्वेश्चन पूछा बैड ब्रेथ के बारे में जी। और ये एक्चुअली बहुत एक डिटेल और बहुत वेग सा सब्जेक्ट है कि जो बैड ब्रेथ है वो बहुत सारे कारणों से हो सकता है। जैसे किन्हीं लोगों को अगर एसिडिटी की समस्या बहुत ज्यादा है तो उनमें ये बहुत ज्यादा देखा जाता है। और एसिडिटी का मूल कारण जैसे सुबह आज तक हम लोग का जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ हो गया है कि सुबह हम लोग ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं, उससे एसिडिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। या फिर जो चाय कॉफी ज्यादा पीते हैं उनमें भी ऐसा ज्यादातर देखा गया है कि वो एसिडिटी होता है और एसिडिटी के कारण मुंह से बदबू आती है। अगर हम मुंह की बात करें तो उसके अंदर कहीं से अगर मसूड़ों से खून निकल रहा है, रिस रहा है, तो हम जानते हैं जहाँ भी खून रिसता है वहाँ पे बदबू आती है, क्योंकि कीटाणु आ जाते हैं उसके थ्रू, तो वहाँ से भी बदबू आता है। प्लस आपके खान पान पे ऐसा देखा गया कि जो नॉन वेजिटेरियन ज्यादा खाते हैं या प्याज लहसुन है उसकी वजह से भी अगर आप प्याज लहसुन भी खा के आ जाए, अंडा खा के आ जाए तो भी मुंह महकता है। ये अलग अलग कारण है और इसमें अलग अलग देखना पड़ेगा कि किस कारण से है आपको मुंह की बदबू हो रही है। सर पायरिया क्या होता है? इसके बारे में बहुत सुना है, बहुत लोग जानना भी चाहते हैं, लेकिन डीपली बात नहीं करते हम इसके ऊपर। देखिए बीना जी, पायरिया ना एक हमारे बोलचाल की भाषा में बहुत बार ऐसे मरीज आते हैं वो खुद से कहते हैं कि सर मुझे पायरिया हो गया है, पर ऐसा कुछ नहीं है। पायरिया एक बहुत ब्रॉड टर्म है और ये जब मसूड़े के जब प्रॉब्लम जो बहुत लेट स्टेज में जब पहुंच जाता है तभी हमको आइडियली हम उसे पायरिया हम उस वर्ड उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर उसकी क्लिनिकल सिम्टम्स की बात करें तो पायरिया में जैसे कि दांतें हिलने लगती है, पायरिया उसका नाम ही है, पस आने लगता है, तब उसको हम पायरिया कह सकते हैं आमतौर पे। या फिर खाना फंसने लग रहा है, मसूड़े नीचे चले गए हैं तो हम पायरिया कह सकते हैं। ये कुछ लक्षण है पायरिया के। ये सभी जब मौजूद होंगे या इनमें से कोई होगा और ये काफी लेट स्टेज में आप एकदम ही अपना मुंह का और मसूड़े का आप नेग्लेक्ट कर दिए हैं तो ही आप इस कंडीशन में पहुंचिएगा। सर ये कैसे जाने कि हमारे मसूड़े स्वस्थ हैं या फिर ये कमज़ोर हो चुके हैं या इसमें किसी तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही है? सीधे तौर पर इसके सिम्टम क्या कुछ है सर कमज़ोर मसूड़ों के? देखिए, मसूड़े कमज़ोर हैं आपको या मजबूत है, कुछ मैं बेसिक साइंस आपको बता रहा हूँ या सिम्टम्स बता रहा हूँ जो आपको आप जो खुद से आप देख सकते हैं। ऐसे डेंटिस्ट की जाने की जरूरत नहीं है, आपको खुद ही पता चल जाएगा, तो आप डेंटिस्ट के पास जरूर जाएं। जैसे कि मसूड़े नीचे आने लगना। अब मसूड़े नीचे आने का बहुत सारा कारण है, लेकिन जो कुछ प्रोमिनेंट कारण कॉजेज हो सकता है,
जैसे कई बार हम लोग यूज करते हैं, जो ब्रश यूज करते हैं वो काफी हार्ड ब्रशल यूज वाला यूज करते हैं और काफी देर तक ब्रश करने की लोगों में यहाँ पे आज के समय या पहले वाले में टाइम में बहुत लोग को आदत है ना कि 15-20 मिनट जब रगड़े जा रहे हैं, उनको लगता है कि शायद ये चमड़े की तरह रगड़ने से ज्यादा चमकने लगेगा या उस कारण से मसूड़े नीचे आने लगते हैं। गलत तरीके से ब्रश करने से भी आने लगते हैं। अगर हड़बड़ी में है आप, अचानक से ऊपर से नीचे से ऊपर जोर से ब्रश करने लगे, उसके वजह से नीचे आने लगे हैं। जब मसूड़े नीचे आएंगे तो हड्डी एक्सपोज होगा तो दांतों में फिर धीरे धीरे मोबिलिटी आना शुरू हो जाएगी। एक दूसरा, मसूड़े से अगर खून आ रहा है तो भी अलर्ट आपको हो जाना चाहिए और आपको अपने डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए, क्योंकि फिर यही मसूड़े से खून आना धीरे धीरे मुंह से बदबू आने लगेगा और फिर आगे धीरे धीरे जिंजिवाइटिस से पेरियोडोंटाइटिस की तरफ हम बढ़ने लगेंगे। अभी सर आपने 2 शब्द यूज किए हैं सर, पेरियोडोंटाइटिस और जिंजिवाइटिस, ये क्या है सर? देखिए, जिंजिवाइटिस फर्स्ट स्टेज है जहाँ पे मसूड़ों से खून आने लगता है जी। और ये खून आना मैंने आपको जैसे बताया बहुत सारे कारण से होता है। विटामिन सी की कमी से हो सकता है, गंदगी की वजह से हो सकता है, मुंह का ओरल हाइजीन काफी गंदा है उसकी वजह से हो सकता है। और यही आप अगर नेग्लेक्ट करे पेशेंट और ये बढ़ते चला जाए तो ये पेरियोडोंटाइटिस में तब्दील हो जाएगा। पेरियोडोंटाइटिस और इसमें बेसिक फर्क क्या है कि पेरियोडोंटाइटिस में मसूड़े में दांतों में मोबिलिटी आ जाएगी, मतलब दांत हिलने लगेंगे, खाना फंसने लगेगा। जैसे बहुत बार हम देखते हैं कि बहुत लोगों को शिकायत रहता है कि मसूड़ों में खाना फंसने लग रहा है हमको, और वो लेके खोदते रहते हैं। खोदने तो बिल्कुल ही गलत ये ट्रेंड है। उससे वो ब्लाइंड अंदर आप डालते हैं और वो अंदर कहाँ जाता है, टेम्पररी तो रिलीफ दे देता है पर वो धीरे धीरे वो जो गैप है वो बड़ा हो जाता है और फिर मसूड़ा नीचे चले जाता है। ये सारे टर्म मिला के पेरियोडोंटाइटिस बनता है। तो देखिए, हम मसूड़ों पर बात कर रहे हैं सर। एक और सवाल कि किस तरीके से सर कोई ऐसा कोई टिप्स है जिससे हम हेल्दी रख सके अपने मसूड़ों को घर पर ही सर, डेंटिस्ट के पास जाने की ज़रूरत ना हो, ऐसा ख्याल रखें कि हमें। देखिए, ऐसा कोई शॉर्टकट तो नहीं, लेकिन हाँ आप अगर मुझसे एक प्रैक्टिस पूछिएगा कि ऐसा क्या प्रैक्टिस करें जिससे हमें कम से कम हमको दिक्कत हो या मसूड़े का हम अच्छे से रखरखाव करें, तो मैं हर अपने पेशेंट को कहता हूँ कि गर्म पानी में नमक डाल के सुबह नाश्ते के बाद और रात को खाने के बाद आप अच्छे से माउथ रिंस करें। ये घर की चीज है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कमर्शियल नहीं है, आपको इसमें पेशेंट को पैसा नहीं लगना है। और इससे जो छोटी मोटी जो बीमारी रहेगी, जैसे अगर कहीं खाना मुंह में फंसा, दिन भर आप जैसे फर्ज करिए पूरे दिन आप खाएंगे, रात को सोने के पहले गर्म पानी में नमक डाल के आप कुल्ला कर ली तो जो भी खाना वाना अटका हुआ है मुंह में कहीं भी, वो उसके थ्रू बाहर आ जाएगा। अगर बाहर नहीं भी आया, अगर ऐसे जगह फंसा हुआ है तो कम से कम जो नमक है उसमें जल्दी बैक्टीरिया पैदा होने नहीं देगा, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया ही है यहीं से कैविटी बनना और सड़न होना और बदबू आना सारा शुरू होता है। तो ये एक मिनिमम एक ऐसा चीज है जो आप मेंटेन कर सकती हैं, आपको ज्यादा बिना कुछ झंझट किए ये मेंटेन करें और इससे काफी हद तक आपको फायदा मिलेगा। सर और एक सवाल सर, ब्रश करने का सही टाइमिंग क्या होता है? अभी जैसे आपने बताया कि 15 मिनट, कोई 10 मिनट कर रहा है, कितना मिनट एक सेटिस्फाइंग अच्छे टीथ के लिए है सर? देखिए, टू बी ऑनेस्ट, इसका अगर फॉर्मूला आप पूछिए तो ऐसा होना चाहिए कि कम से कम एक दांत पे ब्रश 3 बार से ज्यादा, 3 से 5 बार एक दांत पे कम से कम पहुंच जाए। एक कुछ उसका मैं फॉर्मूला बताऊं, अगर आप व्हाइट पेस्ट इस्तेमाल कर लेती हैं तो 3 मिनट से 5 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक्सीड नहीं करें आप उसको। और उतने देर में देखिएगा व्हाइट वाला क्रीमी होने लगेगा, ठीक है। और आप बिल्कुल कोशिश करें कि किसी भी हाल में 3, 4, 5 मिनट से ज्यादा आप एक्सीड ना करें। बहुत ये एग्जैक्ट टाइमिंग तो नहीं है, लेकिन हाँ कम से कम। और एक और मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आप ब्रश करें तो ये जरूर कोशिश करें कि आवाज नहीं आनी चाहिए। कई बार आप देखते हैं कोई ब्रश बगल में करते हैं, इतना जोर से आवाज आता है तो आप मसूड़ों की सेवा नहीं कर रही है, मसूड़ों की पिटाई कर रही हैं आप, और उसकी वजह से फिर मसूड़ों की प्रॉब्लम आगे चल के स्टार्ट हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतना कीमती टाइम हमें देने के लिए। तो देखिए, आज हम बात कर रहे थे मसूड़ों को किस तरीके से स्वस्थ रखें, हम मजबूत रखें, और घर पर ही आप किस तरीके से अपने दांतों की साफ सफाई कर सकते हैं ताकि आपको आगे चलकर दांतों से जुड़ी समस्याएं जो हैं वो कम हो या फिर ना हो। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे किसी नए डॉक्टर के साथ, नई समस्या के साथ और नए समस्या के उपचार के साथ। तब तक देखते रहिए हमारा चैनल द फिटनेस फैक्ट। धन्यवाद।